आईटीआई वाले छात्रों को पड़ा बहुत बड़ा झटका। आज दिल्ली हाई कोर्ट में दोबारा सुनवाई था रेलवे ग्रुप डी केस को लेकर। ऑल इंडिया टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव का वीडियो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। अभी मैं पूरा बयान सुनाऊंगा कि आज कोर्ट में क्या डिसीजन सुनाया गया, फाइनल डिसीजन, और आईटीआई वालों को झटका क्यों लगा। और ये झटका लगने के बाद अब एक बहुत बड़ा कदम गौरव जयराम सर उठा रहे हैं, उठाने की बात कर रहे हैं कि मूव करेंगे वो अब सुप्रीम कोर्ट के तरफ। अब सुप्रीम कोर्ट के तरफ मूव करने का क्या फैसला है, आइए इन्हीं के मुंह जबानी हम लोग सुनते हैं और फिर अंत में बताता हूं। आज दिल्ली में हाई कोर्ट के अंदर में आरआरबी ग्रुप डी की सुनवाई थी। प्यारे साथियों, आईटीआई के बच्चों की जो डिमांड हम लोगों ने रखी कि सेम पोस्ट पर अलग अलग क्वालिफिकेशन, स्कोट कोटा के अंदर में आप लोगों ने देखा कि वहां भी लेवल 1 की पोस्ट पर 10th प्लस आईटीआई लिया जाता है और यहां पर आप लोग 10th को अलाउ कर रहे हैं। एक ये हमारा सवाल था और दूसरा सवाल था कि कैट ने जो डिसीजन दिया है उस डिसीजन में 28 दिसंबर को नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला जिसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आज तक ये कि ये हमारी एडवर्टीजमेंट का पार्ट है या नहीं है। दूसरा हमारा ये प्रेयर था, ये सवाल हमारा था आज की उसमें पॉइंट के ऊपर में। तो इन दोनों तीनों पॉइंटों पर बातचीत हुई। लगभग 20 मिनट तक आज चर्चा चली है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर में। डबल बेंच ने इसको सुना और उनका माइंडसेट था कि ऐसा लग रहा था जज साहब का कि एक ही बिंदु पर माइंडसेट था कि पॉलिसी बनाने का अधिकार रेलवे को है। एक ये बात थी। दूसरा, कैट ने जो कहा कि रेलवे की तरफ से बताया गया कि हमने 28 तारीख को जो निकाला वो हमारा जो इंडिकेटिव नोटिस था, ना कि हमारा एडवर्टीजमेंट था। रैंडमली जैसे कैट ने लिखा वैसे ही आज हाई कोर्ट ने भी उसको दोहराने का काम किया और उस फैसले में कोई भी बदलाव करने से मना कर दिया गया। जब मना कर दिया गया तो हमारी तरफ से आज इस केस को हमने हाई कोर्ट से फाइनल जजमेंट के लिए, खत्म करने के लिए हमारी तरफ से प्रेयर की गई और वहां पर जो इंपोर्टेंट जो पॉइंट थे उनको ऑर्डर में टाइप कराया गया है। मेरे प्यारे साथियों, कुल मिला के ये है कि आज हाई कोर्ट ने भी आईटीआई के बच्चों को साथ नहीं दिया है और दिल्ली हाई कोर्ट से अब आईटीआई के बच्चों को कोई भी उम्मीद नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट में पूरा का पूरा केस खत्म हो चुका है और उसका जो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर का भी कोई महत्व ऐसा नहीं रखता है, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उसके बारे में अब आपके पास केवल एक विकल्प बचता है आईटीआई के प्यारे बच्चों, और वो विकल्प है आपके पास सुप्रीम कोर्ट। मैं पूरी आशा और अंतिम उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से। अगर आईटीआई के बच्चे, आप लोग चाहते हैं आपके जो टीचर लोग जो आपसे बात करते हैं और कहते हैं कि हम पूरी की पूरी मुहिम में आपके साथ हैं, अगर वो आप सब लोग चाहते हैं तो कृपया करके आप कमेंट में लिख दीजिएगा, बता दीजिएगा कि अगला स्टेप सुप्रीम कोर्ट का हमको लेना चाहिए या फिर आप लोग संतुष्ट हैं, संतुष्टि के साथ में बैठना चाहते हैं। एआईटीयू आपके हर डिसीजन के साथ में है। सुन लिया आप लोगों ने पूरा माजरा। कितने मायूस होकर ऑल इंडिया टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव गौरव जयराम सर बोल रहे हैं। भैया अब दिल्ली हाई कोर्ट भी सीधा सीधा बोल दी है, आईटीआई वाले उम्मीद छोड़ दें। आज फाइनल केस को फिर से दोबारा डिसमिस क्लोज कर दिया गया और बोल दिया गया रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एकदम सही की है, उसका जो मन में आएगा वो करेगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये डिमांड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट मूव करने का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मूव करने के लिए इनको सपोर्ट चाहिए फिर से दोबारा सारे आईटीआई छात्रों का और वो टीचरों का। तो ये बोल रहे हैं कि आप लोग कमेंट करें और कमेंट में इनको देखना है कि कितना समर्थन आ रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर मूव करें और सुप्रीम कोर्ट में इस केस को दाखिला करें और सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। लेकिन क्या साथियों, आप लोगों को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाने पर न्याय मिलेगी आईटीआई वाले छात्रों का? और सबसे बड़ा बात, हाथ में अब समय नहीं है। आज 19 तारीख एप्लीकेशन स्टेटस चेक होना शुरू हो चुका है और अगर ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाते भी हैं तो आज अगर मैं बात करूं तारीख कितना है 19 और दिन है बुधवार।
सपोज दैट सुप्रीम कोर्ट ये लोग बहुत जल्द अगर जाएंगे भी कल फैसला लेकर फ्राइडे, ठीक है, सैटरडे और संडे कोर्ट बंद रहेगा, फ्राइडे को मान लीजिए ये पिटिशन दाखिला करते हैं, मंडे के बाद दिन आप लोगों का क्या होगा, सुनवाई का कोई डेट एक निकलेगा। अब इनके हाथ में लगभग 5 से 6 दिन बचेगा, तो क्या ये 5 से 6 दिन में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी, ये एक प्रश्न चिन्ह आता है। लेकिन उससे पहले एक बात है कि क्या ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये प्रश्न चिन्ह छोड़े जाता हूँ। क्या कहना है आप लोगों का, क्या भर्ती पे सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगेगा, क्या अभी भी लगता है कि ITI वालों को न्याय मिलेगा, कमेंट करें। चलिए इसी तरह से हर एक अपडेट आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। मिलते हैं सीधे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।